डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आदरणीय सभापति जी, महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब किसी काम के करने में थोड़ी सी भी दुविधा मालूम हो कि उसे किया जाए या नहीं किया जाए, तो उसकी एकमात्र कसौटी यह है कि सबसे पहले यह सोचा जाए कि उस काम को करने से भारत के निर्धन से निर्धन ग्रामीण व्यक्ति का हित होता है या नहीं। यदि उस काम को करने से उनका भला होता है तो उसे अविलंब किया जाना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का चिंतन था कि देश की असली आज़ादी नापने का पैमाना यह है कि यहाँ के लाखों गांवों को स्वराज्य प्राप्त हुआ है या नहीं, और स्वराज्य का अर्थ उन्होंने स्पष्ट रूप से खुशहाली ही माना है, न कि केवल स्वतंत्रता हासिल करना। पैराग्राफ। इसमें कोई शक नहीं कि आज गांव का रूप बदल रहा है। नए नए पक्के मकान बनते जा रहे हैं। रेडियो, टेलीविजन तथा बिजली वहां पहुंची है। गांव के लोग भी आधुनिक सभ्यता से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रति व्यक्ति गेहूं और चीनी की खपत भी बढ़ गई है, किंतु फिर भी गांव का युवक काम के लिए शहर की ओर दौड़ रहा है। तभी तो शहरों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश राजधानी की आबादी में हर साल 2 लाख की वृद्धि हो जाती है। 1 लाख नए बच्चे पैदा हो जाते हैं और 1 लाख लोग बाहर से आ जाते हैं। यही स्थिति अन्य महानगरों की भी है। तभी तो 1947 की 5-6 लाख की आबादी वाली दिल्ली अब 80 लाख के निकट पहुंच रही है। पैराग्राफ। आबादी बढ़ने से समस्याएं भी बढ़ी हैं, और कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं जिन्होंने नगरीय जीवन को बना दिया है। मकानों की कमी प्रायः सभी बड़े नगरों में अनुभव की जा रही है। मकान कम होने से उनके किराए ऊंचे होते जा रहे हैं। दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं एक साथ महंगी हो गई हैं। कुछ उपभोक्ता वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उचित दर की दुकानों पर घंटों लाइन में लगना पड़ता है। किसी भी दिन बिना पूर्व सूचना के पानी कब बंद हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। बिजली का अकाल और आंख मिचौनी कई महीनों से चल रही है। उसकी बात करना तो इसलिए बेकार है क्योंकि सारे देश में ही बिजली की कमी ने जहां उत्पादन को क्षतिग्रस्त किया है, वहां वातावरण भी अंधकारमय बना दिया है। पैराग्राफ। घरों में चूल्हा लकड़ी और कोयले से जलता था, उस कारण मकानों की स्वच्छता नहीं रह पाती थी। पिछले कुछ समय से स्वच्छता की दृष्टि से गैस का प्रयोग बढ़ा है, किंतु अब स्थिति यह है कि गैस के सिलेंडर मिलने में काफ़ी असुविधा हो रही है। इसके साथ साथ मिट्टी के तेल का भी अभाव बना हुआ है। गृहिणियों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह आ खड़ी हुई है कि वे किस साधन द्वारा भोजन बनाएं। शहरों में आबादी बढ़ने से वहीं नगरों का जाल बिछा। इन उपनगरों की दूरी कहीं कहीं तो 25-30 किलोमीटर से भी अधिक हो गई है। इसके कारण से शहरी जीवन और भी कष्टमय हो रहा है। वायु प्रदूषण एक और भयंकर समस्या बन गई है। हर क्षण सड़कों पर चलने वाली बसें, कारें, स्कूटर आदि जो जहरीला धुआं उगलते हैं, वह सीधा अनेक रोगों का कारण बन जाता है। अतः मेरा निवेदन यह है कि नगरों का आकार न बढ़ने पाए। इसके लिए सरकार को चाहिए कि ऐसे कदम उठाए जिनसे ग्राम्य जीवन को सुख सुविधा पूर्ण बनाया जाए
और वहीं पर शिक्षितों को काम दिलाने की व्यवस्था हो सके। इसके लिए जरूरी है कि गांवों में छोटे छोटे कारखाने लगाने के लिए सरकार पूरा सहयोग प्रदान करे। समाप्त।